हेलो स्टूडेंट, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मोलारिटी। मैं आपको मोलारिटी की अगर सिंपल डेफिनेशन दूं तो मोलारिटी क्या होता है? तो मोलारिटी इज नथिंग बट मोल पर लीटर, यानी कोई भी कंपाउंड का आप एक मोल ले लो और उसको 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर दो, राइट? या तो 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर आप उसको ऐड कर दो, तब जो सॉल्यूशन बनता है उसकी मोलारिटी 1 होती है। सो मोलारिटी इज नथिंग बट मोल पर लीटर। आई रिपीट, कोई भी कंपाउंड का 1 मोल ले लो और उसको 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर आप ऐड कर दो तो उसकी मोलारिटी 1 होगी। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे NaOH का मोलिकुलर वेट होता है 40, ठीक है? इसका मोलिकुलर वेट है 40, यानी वी नो दैट 40 ग्राम ऑफ NaOH that means 1 mole of NaOH। तो ये जो 40 ग्राम NaOH है, मेरे पास एक कंटेनर है और एक कंटेनर के अंदर मानो कि 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर। तो ये जो 40 ग्राम NaOH है, जब उसको 1 लीटर पानी के अंदर में डिसोल्व कर देता तो जो सॉल्यूशन बनता है वो सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या होती है? 1 होती है। मोलारिटी इज नथिंग बट द यूनिट टू मेजर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरली ये जो यूनिट है मोलारिटी है, आगे हम पढ़ेंगे मोलारिटी, थोड़ा एडिशनल भी मैं आपको सिखाऊंगा, फॉर्मेलिटी और जो बुक में नहीं दिए। तो ये जितने भी यूनिट है, ये सभी यूनिट मोस्टली जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एंड ऑल दैट होते हैं वहां पे ये ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है? तो मोलारिटी इज नथिंग बट द यूनिट टू मेजर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मोलारिटी इज कॉल्ड मोल पर लीटर, यानी कोई भी कंपाउंड का 1 मोल ले लो, अब उसको 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जब, या तो 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर जब आप उसको ऐड करोगे तो आपको उसकी मोलारिटी क्या मिलने वाली है? 1 मिलने वाली है। ओके, इसको मैं दूसरे एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं, क्योंकि इसको डिटेल में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल कार्ड है आपको। मानो कि एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, मानो कि मुझे रोज चाय पीने की आदत है, ठीक है? तो ये चाय का कप है। अब मानो कि 1 कप के अंदर, 1 कप जो चाय है मेरे पास, उसके अंदर मैं 1 स्पून, उसके अंदर 1 स्पून शुगर में जब ऐड करूं और इसकी जो मुझे स्वीटनेस मिलती है, इसको मैं 1 मोलारिटी के साथ कंसीडर कर सकता हूं। हम ये दोनों एग्जांपल को कंसीडर करते जाएंगे, ठीक है? यानी 1 कप शुगर है, 1 कप चाय है सॉरी, और उसके अंदर मैं जब 1 स्पून शुगर ऐड करता हूं तो उसकी जो स्वीटनेस होती है उसको मैं 1 मोलारिटी मान लेता हूं। 1 मोलारिटी है, उस उतनी स्वीटनेस इन शॉर्ट मुझे पसंद है, समझो। अब एक काम करते हैं, क्योंकि अभी आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, तो मानो कि घर पे दूध नहीं है और मुझे इतने स्वीटनेस वाली चाय पसंद है, ठीक है? मानो कि घर पे दूध नहीं आया और मैंने क्या किया, आधा कप चाय बनाई। अगर मैं आधा कप चाय बना रहा हूं और मुझे सेम स्वीटनेस रखनी है तो मैं 1 स्पून शुगर की जगह पे मैं ½ स्पून शुगर इसके अंदर डालूंगा, तब क्या होगा? उसकी स्वीटनेस सेम ही रहेगी। तो सेम यहां पे अगर मैं 1 लीटर वाटर की जगह पे 500 ml वाटर ले लेता हूं तो मैं 40 ग्राम NaOH की जगह पे कितना NaOH ऐड करूंगा? 20 ग्राम NaOH ऐड करूंगा, ठीक है? तो भी मेरी मोलारिटी कितनी रहेगी? 1 ही रहेगी। एक और दिन घर में दूध नहीं आ रहा है और अब ये हो रहा है कि मैं ये जो कप है ना, 1/4 कप चाय बना रहा हूं, मुझे स्वीटनेस सेम रखनी है, तो मैं इसके अंदर जो स्पून शुगर ऐड करूंगा दैट इज 1/4 स्पून, तब मुझे स्वीटनेस सेम मिलेगी। उसमें 500 ml की जगह पे मानो मैं 250 ml बोतल ले रहा हूं, तो मुझे अगर मोलारिटी 1 ही रखनी है तो ये 40 ग्राम की जगह पे मुझे कितना ग्राम ऐड करना होगा? 10 ग्राम ऐड करना होगा। फिर भी उसकी मोलारिटी क्या होगी? आपकी 1 ही होगी। और जब उसके बाद मैं बाहर निकलता हूं, 2 पैकेट दूध के लेके आता हूं और मैं 2 कप चाय बनाता हूं, लेकिन मुझे फिर भी मोलारिटी अगर मेरी स्वीटनेस अगर सेम रखनी है तो मुझे उसके अंदर 2 स्पून शुगर डालने होंगे। तो सेम वहां पे मैं 1 लीटर की जगह पे अगर 2 लीटर पानी लेता हूं और मुझे अगर उसकी मोलारिटी 1 मिलती है, 1 चाहिए मुझे इन शॉर्ट, अगर मैं 1 लीटर की जगह पे 2 लीटर पानी लेता हूं और मुझे उसकी 1 मोलारिटी चाहिए, तो मैं यहाँ पे 40 ग्राम की जगह पे कितना ग्राम डालूंगा? NaOH, 80 ग्राम NaOH आई विल ऐड इन दैट। गॉट द पॉइंट?
ओके, अब एक दिन मुझे ऐसा मन हो रहा है कि मुझे डबल स्वीटनेस वाली चाय पीनी, एक कप ही पीनी है बट डबल स्वीटनेस वाली। तो मैं क्या करूंगा, एक कप के अंदर 2 स्पून शुगर डालूंगा। तो मुझे अगर 2 मोलारिटी वाला सॉल्यूशन चाहिए 1 लीटर पानी के अंदर, तो 1 लीटर पानी लूंगा और 40 ग्राम की जगह पे मैं 80 ग्राम NaOH डालूंगा, तब उसकी मोलारिटी क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी, राइट। तो इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं मोलारिटी। अब इसको मैं फॉर्मूला के टर्म्स में लिखता हूं कि कोई भी सॉल्यूशन की अगर आपको मोलारिटी कैलकुलेट करनी है तो मोलारिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन स्मॉल m कैपिटल M इज इक्वल टू 1000 into weight of solute in a gram divided by molecular weight of solute into the volume of solution in ml। ठीक है, ठीक है। तो यहां पे मैंने मोलारिटी का फॉर्मूला लिखा है कि 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इन अ ग्राम अपन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये एक्चुअली मोल पर लीटर ही हुआ, वेट अपन मोलिकुलर वेट इज मोल पर लीटर, लीटर को ml में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर सिर्फ 1000 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि नीचे मैंने ml लिया है, बस बाकी फॉर्मूला सेम ही हुआ मोल पर लीटर। इसको आप एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। मानो कि आपको कहीं ऐसा दिया है कि 25 ग्राम of NaOH is dissolved in 2000 ml of water, calculate the molarity of solution। तो molarity M equal to 1000 into weight of solute कितना है 25 अपन molecular weight NaOH का molecular weight होता है 40 into weight of solute weight of solution 200 ml of water या तो 200 ml solution। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि परसेंटेज W/B में क्या होता है, अब जितना पानी लेते हो या तो जितना सॉल्वेंट लेते हो उतना ही सॉल्यूशन बनता है। तो 2000, तो ये आपको आंसर मिलेगा, यहाँ पे आएगा 2, जो भी मिलेगा वो आपका आंसर, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने के बाद जो भी मिलेगा वो आपका आंसर। अच्छा, उसका यूनिट आपको ये लिखना है, या सपोज किसी कोई भी वैल्यू आती है, सपोज आंसर आता है आपका XYZ कुछ भी, पीछे आप कैपिटल M लगा दो या तो लिख दो मोल पर लीटर, वो उसका यूनिट हो गया, ठीक है, ओके। यानी मानो कि कहीं पे भी अगर मानो कि आंसर 2 आ रहा है तो आप 2 कैपिटल M लगा दो, 2 मोलर ये भी चलेगा, या तो 2 मोल पर लीटर कुछ भी लगा दो, दोनों सेम होगा, ठीक है। तो ये हमारी हुई मोलारिटी की बात। अब हम बात करते हैं मोलारिटी स्मॉल m। ये बहुत स्पेसिफिक जा रहा हूं, मोलारिटी वाज कैपिटल M, द सेकंड टर्म इज मोलारिटी। तो मोलारिटी का अगर मैं डेफिनेशन दूं तो इट इज मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यानी 1 केजी पानी ले लो या तो 1 केजी XYZ कोई भी सॉल्वेंट ले लो और उसके अंदर आप कोई भी कंपाउंड का 1 मोल डालते हो तो उसकी जो मोलारिटी आती है वो 1 आती है, ठीक है। डेंसिटी अलग होती है, इसलिए अलग अलग सॉल्वेंट के लिए मोलारिटी और मोलारिटी में फर्क पड़ता है, राइट। मोलारिटी का फॉर्मूला यही होगा कि मोलारिटी स्मॉल m इक्वल टू 1000 इनटू द वेट ऑफ सॉल्यूट इन अ ग्राम डिवाइडेड बाय द मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। वहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखते थे, उसी जगह पे यहां पे हम लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये फर्क पड़ेगा। वहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखते थे, यहां पे हम लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, फाइन। अब तक हमने जितने भी यूनिट पढ़े, परसेंटेज W/W, परसेंटेज V/V, परसेंटेज W/V, मोलारिटी एंड मोलारिटी, तो ये सब के अंदर जिसमें वॉल्यूम आता है, इसके अंदर कहीं वॉल्यूम नहीं आता, इसके अंदर वॉल्यूम आता है, इसके अंदर वॉल्यूम आता है, इसके अंदर वॉल्यूम आता है, इसके अंदर कहीं वॉल्यूम नहीं आता।
तो जिसके अंदर वॉल्यूम नहीं आता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बट ये 3 के अंदर वॉल्यूम आता है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। इसके बाद टेक्स्ट बुक के अंदर और 2-3 चीज नहीं दी है, जैसे टेक्स्ट बुक के अंदर नॉर्मालिटी नहीं दी है, टेक्स्ट बुक के अंदर फॉर्मेलिटी नहीं दी है। ये सभी मैं इंडिविजुअली डिस्कस करके आपको वीडियो सेंड करूंगा, क्योंकि जेई के लिए काम का है, बोर्ड के लिए हमारे लिए वो दोनों चीज काम की नहीं। ठीक है, तो एक एग्जांपल जो टेक्स्ट बुक के अंदर दिया है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। राइट, ओके। तो टेक्स्ट बुक के अंदर अगर आप देखो तो एग्जांपल नंबर 1.8, ठीक है, आप होमवर्क के लिए आप एग्जांपल 1.7 खुद करोगे। ठीक है, 1.8 में करवाता हूं आपको। तो एग्जांपल नंबर जो 1.8 दिया है आपको वो कुछ ऐसा है कि द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl is 1.25 gram per ml. Calculate the molarity of solution. ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। ओके।